अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी रिसेंटली व्हाट्सएप ग्रुप्स में कुछ लोग हीरा ग्रुप एंड कंपनीज के जो केसेस है उसको सहारा के साथ कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, सहारा का केस और हीरा ग्रुप के केसेस में क्या सिमिलैरिटीज या क्या डिफरेंसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, जब सहारा ने अपनी कंपनी चलाई तो उन्होंने आरओसी से और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से लोगों से इन्वेस्टमेंट लेने का परमिशन हासिल किया था। हीरा ग्रुप ने किसी भी बॉडी से, गवर्नमेंट बॉडी से या अथॉरिटी से कोई भी किस्म का परमिशन हासिल नहीं किया था। यह सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, सहारा जो अपने बॉन्ड्स बेच रहे थे, जो अपने कन्वर्टेबल डिवेंचर्स थे उनके पास, जो लोग बेच रहे थे बॉन्ड्स की शक्ल में लोगों को, इन्वेस्टर्स को, उसके खिलाफ सेबी ने एक केस दाखिल किया था। सहारा के खिलाफ सेबी ने केस दाखिल किया था, किसी पब्लिक ने नहीं, इन्वेस्टर्स ने नहीं, और सहारा के खिलाफ कोई डिपॉजिटर्स एक्ट नहीं लगा था। जबकि यहां पे हीरा ग्रुप के अंदर जो है वो कंप्लेंट करने वाले जो है वो पब्लिक थे, और इनकी जो एक्ट लगी है इनका वो डिपॉजिटर्स एक्ट लगा है, हर मुख्तलिफ डिफरेंट जो वेरियस स्टेट्स है उसमें। तो ये सेकंड इसमें ये है। थर्ड इसमें ये है कि सहारा अरेस्ट होने के बाद, सहारा के लोगों के अरेस्ट होने के बाद, जो सुब्रतो रॉय है उसके अरेस्ट होने के बाद, उसने पेमेंट इनिशियली शुरू से ही पेमेंट करना शुरू कर दिया। उसने कोर्ट में पेमेंट दाखिल कर दिया, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टीज बता दी, उसने लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स सबमिट कर दिया, और उसने यहां तक कि सेबी को भी कुछ 16,000 करोड़ रुपीस डिपॉजिट किया कि अगर चलो ठीक है तुम पब्लिक नोटिस जारी कर रहे हो, सेबी को कहा, तो तुम ये पैसा लेके इससे डिस्ट्रीब्यूट करो। और सहारा के केस में कोई भी एक इन्वेस्टर जो सहारा का था, एक भी शेयर होल्डर या बॉन्ड जो होल्ड करता था, किसी ने भी जाके पुलिस में या कोर्ट में कुछ भी किस्म का कंप्लेंट कुछ भी नहीं किया। तो सहारा पीठ पीछे अपने जितने भी नॉन कंप्लेनेंट्स थे, जाके 100% नॉन कंप्लेनेंट्स थे वहां पे, उनको पैसा देना, उन्होंने बॉन्ड्स के बदले जो है वो रिटर्न करना उन्होंने अपने कैपेसिटी के हिसाब से शुरू कर दिया। यहां पे 2000 लोगों ने, हीरा ग्रुप एंड कंपनीज में 2000 लोगों ने कंप्लेन किया, और सहारा में किसी एक ने भी कंप्लेन नहीं किया। ठीक है, ये 3 डिफरेंसेस, ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हम सहारा को, जैसे सहारा का हाल हुआ था वैसे हीरा का हाल होगा, तो वैसे होने वाला है नहीं। क्योंकि हीरा ग्रुप ने जितने भी सारे कोर्ट्स में, सबसे पहले तो परमिशन नहीं था इनका, दूसरा इनके खिलाफ जो कंप्लेंट हुआ था वो सहारा के खिलाफ सेबी ने किया था, इनके खिलाफ इन्वेस्टर्स ने किया था, इनके ऊपर, सहारा के ऊपर डिपॉजिटर्स एक्ट नहीं लगा था, डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत अटैचमेंट्स नहीं हुए थे, और यहाँ पे डिपॉजिटर्स एक्ट लगा है, और डिपॉजिटर्स एक्ट के तहत ही हीरा ग्रुप एंड कंपनीज की जितने प्रॉपर्टीज है वो अटैच हुए हैं। अटैचमेंट के नोटिस में आप देख सकते हैं कि वहां पे लिखा हुआ है, दिस प्रॉपर्टी इज अटैच्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। मतलब इसको बेच के इसको बेच के अपने को ये करने वाले हैं, पब्लिक को पैसा वापस देने वाले हैं। तो ये बहुत सारी डिफरेंसेस है सहारा और हीरा ग्रुप के ऊपर से। लेकिन फिर भी हीरा ग्रुप एंड कंपनीज के जो सपोर्टर्स है, उन लोग ये सोचते हैं कि जिस तरीके से सहारा का हाल हुआ वैसे ही हीरा का हाल होगा, जो प्रॉपर्टीज अटैच हुए हैं वो हीरा को वापस मिलेंगे। तो ये नहीं होने वाला है। ये सहारा में इसलिए हुआ क्योंकि सहारा का सारा मामला जो है वो अप फ्रंट उन्होंने सामने लाके रख दिया। उनका मिस्टेक अकॉर्डिंग टू द कोर्ट एंड अकॉर्डिंग टू सेबी, दोनों के हिसाब से उनका गलती सिर्फ इतना था कि भाई इन्होंने जो है वो परमिशन, जो सेबी का परमिशन था वो नहीं लिया, आरओसी का लिया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का लिया। जबकि उसके डिफेंस में सहारा ने यह कहा कि हमको सेबी का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो कन्वर्टेबल डिबेंचर है, जो बॉन्ड है, वो एक हाइब्रिड नेचर का है, इसलिए हमको जरूरत नहीं था, इसलिए हमने नहीं लिया। दैट वाज अ टेक्निकल
टेक्निकल इशू के ऊपर लड़ाई थी। तो ये दोनों कंपनी को जोड़ के देखना ये एकदम गलत है। देखिए, जब इसको बेल मिला था नौहरा शेख को हैदराबाद में, हम जानते हैं कि जस्टिस शमीम अख्तर, तेलंगाना हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज, उन्होंने कहा था कि ये उनके इसमें भी ये था कि भाई ये तो इनके पास कोई परमिशन नहीं था, ये भी कहा। फिर उसके बाद सीसीएस ने अपने एफिडेविट में ये सबमिट किया कि भाई ये देश के लिए खतरा है, हीरा ग्रुप एंड कंपनीज। तो यहां पे सहारा के केस में ऐसी कोई बात नहीं हुई कि देश के लिए खतरा है या नहीं है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। ये एक टेक्निकल ग्लिच था, एक इशू था लॉ के बीच में, जहां पे सहारा लड़ रही थी ये बोल के कि भाई हमको परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, और सेबी बोल रहा था कि नहीं तुमको सेबी का परमिशन लेने की जरूरत थी। और उस सारे चीजों के बीच में सहारा ने ये कह दिया सेबी को कि ठीक है, अगर कुछ देना बनता है तो ये लो पैसा दे दो, ये लो पैसा दे दो, खत्म कर दिया उन्होंने मामला। और अभी वो सहारा ये क्लेम करती है कि 93% जो उनके इन्वेस्टर्स है उनको पैसा मिल चुका है। 93, 95 जो भी आप कह सकते हैं, उनको पैसा मिल चुका है। और बाकी जितने लोग को भी पैसा देना है उसके बदले जो आपको लगता है, तो मैंने यानी सहारा ने कुछ 16,000 रुपया जो है वो सेबी के पास डिपॉजिट कर दिया है, कोर्ट के जरिए ही डिपॉजिट किया। तो ये उनका मामला चल रहा है। तो सहारा का बहुत ही हाई चांसेस है, क्योंकि उन्होंने जो चीजें की, अपनी बिजनेस से प्रॉफिट की, उन्होंने यहां पे इधर उधर उड़ाया नहीं है अय्याशी में इधर उधर। दे वर डूइंग बिजनेस, तो दे कैन स्टैंड अप अगेन। वो फिर से अपने पांव पे खड़ी हो सकती है, क्योंकि 93% जो इन्वेस्टर्स को उन लोगों ने पैसा दिया, जब उन्होंने ये बात रखी कोर्ट के सामने, तो कोर्ट ने उसका वेरिफिकेशन करवाया कि तुमने पैसा दिया कि नहीं दिया। फिर पता चला कि नहीं, इन लोगों ने वाकई में काफी लोग को पैसा दिया है। इन्होंने टैक्स का जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो होता है, उस पैसे का जो इन्वेस्टर को अपने बॉन्ड्स वापस लेने के बाद जो पैसा इन्वेस्टर को दिया है नॉन कंप्लेनेंट को, उसमें टीडीएस काट के दिया है। और वो टीडीएस का पैसा भी भरा है तकरीबन 720 या 30 करोड़ ऐसा कुछ वो टैक्स में भरा है, सिर्फ लोगों को अपना पैसा लौटाने के लिए। तो टोटली डिफरेंट केस है। यहां तक कि जब इनसे सारे अपने डॉक्यूमेंटेशन मांगे गए सहारा से, यह भी एक मेजर फर्क है। तो सहारा ने ट्रक्स भर भर के 35,000 लोगों के डॉक्यूमेंट्स ट्रक्स भर भर के सेबी के मुंबई के ऑफिस में भिजवाया था, जिसमें ट्रैफिक जाम हो गया था। जो सिटी के बाहर वाला जो एरिया है वहां पे कि ट्रैफिक जाम हो गया, इतने सारे ट्रक्स आ रहे। तो सेबी ने बल्कि यहां तक के 20% जो ट्रक्स के 20% सामान है उन ट्रक्स के, उनको वापस कर दिया, बोले हमारा ऑफिस बंद है। इतना सारा उन लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन फॉरवर्ड किया सहारा ने सेबी को, यानी वो लड़ रही थी ये केस। लेकिन हीरा ग्रुप एंड कंपनीज का हमको मालूम है कि आरओसी का जो केस है हैदराबाद में, जब उनको पूछा गया कि तुम्हारी डॉक्यूमेंटेशन सब किधर है, परमिशन ये वो सब, इन्वेस्टर्स लिस्ट, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो कुछ भी है वो सीसीएस के पास है। और सीसीएस ने उस सब चीजों का फॉरेंसिक जांच करवाया, और वहां से मालूम पड़ा, सीसीएस ने अपने सबमिशंस में तेलंगाना हाईकोर्ट में बताया कि ये 5,600 करोड़ इसने लिया है, 2,000 करोड़ तकरीबन वापस किया है, और बाकी जो है 2,500 करोड़ के करीब उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, लोगों को इसने वापस नहीं किया है। इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, यानी 500 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, इसका बाहर भी है। और ये इसको अगर छोड़ देंगे तो ये देश के इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, नौहरा शेख, और इसके पास कोई परमिशन नहीं था। ये सारी बातें जो नेगेटिव बातें सीसीएस ने कोर्ट में सबमिट कर दिया है, और हीरा ग्रुप ने उसके खिलाफ एक भी डिफेंस अपना प्रूव नहीं किया है। अभी जितने भी 1 साल 10 महीने के जर्नी में, 9 महीने की जर्नी में, 1 साल 9 महीने की जर्नी में हीरा ग्रुप एंड कंपनीज ने सिर्फ एक ही बात कहा है कि भाई मैं ईमानदार हूं, अमानतदार हूं, मैं देना चाहती हूं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े मदरसा खोले और लोगों की भलाई के लिए काम कर रही थी। तो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, राइवलरी थी, जिसकी वजह से ये लोग ने, ये फर्जी कंप्लेनेंट लोग ने मेरे खिलाफ कंप्लेन किया। फिर उसके बाद हम ये भी सुनते हैं कि भाई इन्वेस्टर इन्वेस्टर इन्वेस्टर, मेरे पास कोई इन्वेस्टर नहीं है, और ये जो कुछ भी है ये ओनली जो है गोल्ड ट्रेडिंग के कस्टमर्स है, मतलब इन्वेस्टमेंट लिया ही नहीं है, ऐसा बोल दिया। ये सारी चीज। इसमें से एक पॉइंट बहुत नोट करने वाला ये है कि जो इनके सुप्रीम कोर्ट का पिटीशन है, किसी को चाहिए तो मेरे नंबर पे वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 8355931485। सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन में अगर लिस्ट ऑफ इवेंट्स देखे, लिस्ट ऑफ डेट्स देखे, लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स, एलओडी जिसको बोलते हैं, उसमें 2012 में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इनके खिलाफ केस किया, ये इनका सबमिशन है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमारे खिलाफ केस किया 2012 में, और 2012 में ही पुलिस ने हमको क्लीन चिट दे दिया, जो कि अब ये कह रहे हैं, ठीक है, क्लीन चिट दे दिया। और फिर इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ
डेफेमेशन कब किया? 2018 अरेस्ट होने से 1.5-2 महीना पहले डेफेमेशन ठोक दिया कि भाई चलो लेट्स ब्लेम इट ऑन पॉलिटिक्स करके डेफेमेशन कर दिया। जब तुमको 2012 में ही तुमको अपना क्लीन चिट दे दिया अकॉर्डिंग टू योर क्लेम इन सुप्रीम कोर्ट, तो तुमने 2018 तक का इंतजार क्यों किया है डेफेमेशन क्लेम फाइल करने के लिए, डेफेमेशन सूट फाइल करने के लिए? तो ये सहारा और हीरा ग्रुप के बीच में उस किस्म का डिफरेंस है कि भाई एक जो है ना, यानी अभी वो जमीन आसमान का तो छोटा सा फर्क हो जाएगा। एक जो है वो गटर का कीड़ा है और दूसरा जो है वो बटरफ्लाई है जो फंस गया है। यानी सहारा जो है एक बटरफ्लाई है जिनके ऊपर दाग लगाया गया है, और ये जो है ये गटर में ही रेंगने वाला कीड़ा है हीरा ग्रुप। तो ये दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। वो गटर में ही रहता है और वो गटर में ही मर जाएगा। वो बाहर उभर के कोई तितली बन के उड़ेगी ये ना, ये सब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, क्योंकि इनके पास जो था शुरू से, वापस से भी मैं अगर बोलूं तो लिस्ट कर सकता हूं, इनके पास कोई परमिशन नहीं था। सबसे पहले इनके खिलाफ जो है वो सेबी ने कंप्लेन नहीं किया हीरा ग्रुप के खिलाफ, जहां सहारा में जैसा हुआ है। इनके खिलाफ तो इन्वेस्टर्स ने कंप्लेन किया। इनकी जो प्रॉपर्टीज अटैच हुई है और वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में अटैच हुई है, ऐसा नोटिस में भी लिखा हुआ है। हीरा ग्रुप ने अपने कोई डिफेंस में कुछ कहा नहीं है, सिर्फ ये कहा है कि भाई मामला एसएफआईओ को दे दो, बस यही इनका डिफेंस है। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से मामला जाने वाला है वो ये है कि ये लोग जो है इनके पास एक ही हथियार है कि भाई हमको वहां पे बेल मिल गया तेलंगाना हाई कोर्ट में, तो सर आप लोग भी हमको बेल दे दो सुप्रीम कोर्ट वाले, और बस हम बाहर आके सबको देते हैं। कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा पैसा भरना है तो बोल दो, हम भर के निकल जाते हैं। बस खत्म करो, 5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जो भी है खत्म कर दो, बाहर आके हमारा बिजनेस बाहर है। तो ये सब होने वाला नहीं है, ये सब नहीं होने वाला है। हम कुछ नहीं भी करें तो भी नहीं होने वाला है। लेकिन ये लोग सिर्फ वो तेलंगाना हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको ये लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर देंगे और बोलेंगे भाई देखो तेलंगाना ने तो हमको बोल दिया बाहर आने के लिए, बाहर आके मौका दे दिया, चांस दे दिया, तुम भी हमको चांस दे दो, हम अपने आप को प्रूव करेंगे। तो वो होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ से हमारा जो फाइट है, हीरा विक्टिम एसोसिएशन का फाइट है, वो ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के सितंबर 2019 से लेके मार्च 11, 2020 तक जनरली जितने भी ऑर्डर्स है, जजमेंट है, ऑब्जर्वेशंस है, ये सारे चीज़ों का हम सर्टिफाइड कॉपी निकाल रहे हैं इंशाल्लाह। तायरा आपा ने खुद वॉलंटियर किया है कि मैं ही जाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वक्त नहीं मिलता है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, बहुत सारे लोग जो दूसरे भाई लोग हैं वो जुड़े हुए नहीं है, तो मैं ही कोर्ट जाती हूँ। ओके, और जो भी एक्सपेंसेस होता है वो मैं करती हूँ या मिल के करते हैं, जैसा भी उनका, वो अपने हेडेक उन्होंने ले लिया है अपने ऊपर कि भाई मैं कोर्ट में जाती हूँ और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लोग का सर्टिफाइड कॉपी निकालती हूँ। और जो लिक्विडेशन का एक मामला जो है, एक इन्वेस्टर्स की तरफ से अपील जो अभी जाने वाला है सुप्रीम कोर्ट में हमारे तरफ से कि लिक्विडेट करो, उसके ऊपर से हम हमारे हीरा विक्टिम एसोसिएशन के वकील को ये सारे सर्टिफाइड कॉपीज देंगे। और इसमें हमारा वकील सुप्रीम कोर्ट में ये कहेगा कि इन्वेस्टिगेशन जहां कहीं भी हो, जो कुछ भी हो, इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना हाथ उठा दिया है और बोल दिया है कि मेरा जो पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो सुप्रीम कोर्ट से भी हम ये अपील करेंगे कि भाई ये लिक्विडेशन में डालो, एक सिंगल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को असाइन करो जो सारा का सारा स्टेट्स का मामला एक ही जगह बैठ के देख सके। और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि भाई हम उनसे ये दरख्वास्त करें कि एक ऑनलाइन पोर्टल भी खोला जाए ताकि जो इंडिया के बाहर वाले जितने इन्वेस्टर्स हैं उन लोग भी अपना क्लेम इसमें दर्ज कर सकते हैं। देखिए, सहारा के साथ इन्होंने कंपेयर किया है। सहारा का जो सुब्रतो रॉय है वो फिलहाल बाहर है, उनको एक पुलिस सिक्योरिटी के अंदर रखा गया है जहां तक मेरा नॉलेज है, और वो खुद चाहते हैं कि भाई ये पुलिस जो है मेरे सिक्योरिटी से हट जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मना कर दिया है। और ये एक्चुअली देखा जाए तो कि जेल के बाहर एक जेल का सिस्टम इन लोगों ने बना के दे दिया है, वो भी ऐसे शख्स को जिसने ये क्लेम किया है कि 93% लोगों को मैंने अपना पैसा वापस दिया है, इन्वेस्टर्स को। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे शख्स को जिन्होंने ये क्लेम किया है कि 93% इन्वेस्टर्स को मैंने अपना पैसा वापस दे दिया है, लोगों को वापस, उसको भी फुल फ्रीडम नहीं दे रही है। पुलिस उनके इर्द गिर्द लगा के बैठा दिए कि भाई जब तक पूरा मामला क्लियर नहीं होगा तब तक यू आर इन पुलिस कस्टडी, इफ नॉट इन जेल आउट जेल। तो जो लोग ये उम्मीद कर रहे हैं, ये ख्वाब देख रहे हैं कि आपा बाहर आके एकदम देगी या वो जो भी कुछ करेगी, वो वेरी सॉरी टू से वैसा होने जैसा है ही नहीं, क्योंकि हीरा ग्रुप एंड कंपनीज के किसी भी वकील ने कंपनी को डिफेंड करने जैसा कोई भी सबमिशंस किसी भी कोर्ट में नहीं दिया है। ठीक है, हीरा ग्रुप एंड कंपनीज का केस
आईएमए के केस से बहुत मैच होता है। और आईएमए के केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है श्री हर्ष गुप्ता साहब, उनके वीडियोस आप देख सकते हैं, इंडियन मीडिया बुक में है। और वो किस तरीके से पब्लिक को समझा रहे कि आपका एक फाइनल डेट आएगा, पब्लिक नोटिस आएगी, पब्लिक नोटिस के 15 दिन के बाद से हम आपका कंप्लेन लेना शुरू करेंगे, 15 दिन के बाद से आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा, उसके बाद आपका कंप्लेन नहीं लिया जाएगा। एक वंस एंड फाइनल आपको एक मौका दिया जाएगा नॉन कंप्लेनेंट्स लोग को कंप्लेन करने का। ये पूरी बातें आईएमए में, इंडियन मीडिया बुक में आईएमए के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हर्ष गुप्ता साहब ने समझा दिया है। सहारा के केस में जब इन्होंने लोगों को बुलाया, सेबी ने बुलाया कि भाई तुम आओ, तो उन्होंने 4 बार पब्लिक नोटिस जारी किए हैं और तकरीबन 144 न्यूज़पेपर्स में यह इश्तिहार दिया है कि अगर तुम्हारा पैसा निकलता है सहारा से तो तुम आओ। सहारा के तकरीबन कितने 3 लाख के ऊपर इन्वेस्टर्स है, 3 करोड़ के, पता नहीं, बेशुमार इन्वेस्टर्स है, बेशुमार 3 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टर्स थे सहारा के, बड़ी कंपनी थी। उसमें से सिर्फ 4600 लोग सेबी के पास गए और उन्होंने अपना पैसा वहां से निकाल दिया। तो ये 4 बार उन लोग ने पब्लिक नोटिस जारी किया, जो कि हीरा ग्रुप एंड कंपनीज के इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपको मेरी बातों पे डाउट है या कुछ है तो आप इंडियन मीडिया बुक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ये वीडियो भी उनको फॉरवर्ड करूंगा इस बारे में। तो आप इंडियन मीडिया बुक में आप बुक को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप बताइए भाई कि भाई ये क्या बात है कि एक ही बार पब्लिक नोटिस आएगा, आपके साथ जो हर्ष गुप्ता साहब आते हैं, मिलते बैठते बात करते, पूरा समझाते हैं इन्वेस्टर्स लोग को आपके चैनल के थ्रू, तो क्या ये यूनुस सैयद जो है, हीरा विक्टिम एसोसिएशन जो है, या ये हमको गुमराह कर रही है या हमको सही बात बता रही है? आप हमको बताएं, क्योंकि ये आपका हवाला दे रहे हैं। अगर आप वकील के पास नहीं जा सकते तो कम से कम इंडियन मीडिया बुक वाले को तो आप बोल सकते हैं कि भाई आप एक बार हीरा गोल्ड के ऊपर से एक वीडियो बना के हमको समझाए कि क्या हमको रुकना चाहिए, या ये जो तरीका बोल रहे हैं आगे चल के लिक्विडेशन का, ये यूनुस सैयद, ये ऐसे ही होने वाला है या कुछ और होने वाला है। आप अपना डाउट वहां पर भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात मैं बताता हूं कि भाई हम जो है हीरा विक्टिम एसोसिएशन, फाइटर्स, सर्वेंट ऑफ अल्लाह, जितने भी लोग इस कंपनी के खिलाफ लड़े हैं, हम लोग आखिरी तक टिके हुए रहेंगे इंशाल्लाह। मेरा नंबर जो है 8355931485 है, और मैं ये नंबर नॉन कंप्लेनेंट्स लोग के लिए, यानी जो कंप्लेन नहीं किए उनके लिए, सिर्फ जुलाई के एंड तक या अगस्त के समझो 15 तारीख तक मैं ये नंबर अवेलेबल रखूंगा नए नंबर्स के लिए। पुराने वाले जितने भी मेरे पास स्टोर्ड है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टोर्ड है। तो अगर आप नॉन कंप्लेनेंट हो और आपको फिर भी डाउट है कि शायद मैं आगे चल के कंप्लेन करूंगा, तो आप जुलाई के एंड से पहले, ये महीने के एंड से पहले, आप मेरे साथ एक बार बात करें, मेरे को बोले कि मेरे को आप टैग में रखें, मेरा नंबर स्टोर कर लें। बस आपको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे से सिर्फ एक बार बात करें और बोले कि मेरा नंबर स्टोर कर दो, क्योंकि जुलाई के खत्म होने के बाद मैं कोई भी नया नंबर नहीं उठाऊंगा। बिकॉज बहुत सारे ऐसे नए नए नंबर्स अभी भी आ रहे हैं, इसके धमकी के, और ये कर देंगे वो कर देंगे वाले नंबर आते हैं, और मैं हर नंबर उठा रहा हूं। तो मैंने ये फैसला इसलिए लिया है कि नॉन कंप्लेनेंट्स लोग के लिए ये आखिरी एक 15 दिन का और टाइम है। आज 15 तारीख है, 16 तारीख है, तो और एक 15 दिन का जुलाई एंड तक का टाइम है कि आप मेरे को एक मैसेज दे दो कि भाई हमारा नंबर ऐड कर दो, ताकि आप दोबारा अगर आप मुझे कॉल करें तो मैं आपका नंबर उसमें से उठाऊं। Ending this video by saying that I'll remain in this case. मैं इस केस में हूं आखिर तक, जब तक लोगों को अपना पैसा कोर्ट से वापस नहीं मिलता। मैं हूं, शाहबाज भाई है, जितने भी हीरा विक्टिम एसोसिएशन के फाइटर्स हैं, और बाकी सर्वेंट ऑफ अल्लाह है, और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम सब आखिर तक रहेंगे जब तक आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा। हम में से एक अगर को कुछ हो गया तो दूसरा आके खड़ा हो जाएगा, ऐसा सिस्टम है हमारे पास इंशाल्लाह। और हमारा जो डेटाबेस है दैट इज अवेलेबल टू मेनी, नॉट ऑल ऑफ अस, बट काफ़ी लोगों के पास हमारा डेटा है, जिससे अगर मैं नहीं रहा तो कोई और आदमी आके आपको ये मामले को कंटिन्यू करवा के देगा और आपका पैसा आप तक वापस पहुंचा देगा इंशाल्लाह, ठीक है। यही हमारी नीयत है कि लोगों का पैसा वापस मिले। और ये वीडियो को एंड इस बात से करता हूं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता नौहरा शेख अंदर है या बाहर रहे, क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट में उन्होंने अपना हाथ उठा दिया है कि भाई लिक्विडेट माय प्रॉपर्टी एंड गिव इट बैक टू द इन्वेस्टर्स, जो आईएमए ने बहुत पहले कर दिया है। इसीलिए आईएमए का केस जो है वो हमसे बहुत आगे चल रहा है। अगर ये पहले ही कर देती कि नहीं ओके ठीक है मुझे नहीं मालूम, तो शायद हमारा भी अभी लिक्विडेशन तक बात पहुंच जाता। लेकिन दुआ करो कि सुप्रीम कोर्ट के जब हियरिंग्स शुरू होंगे तो हमारा भी मामला लिक्विडेशन तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। हमें उम्मीद है कि 6, 7 या मैक्सिमम 8 महीने के अंदर
उससे भी पहले इंशाल्लाह हमारी कोशिश है और हमारी उम्मीद है कि 8 महीने से पहले, 6 महीने से पहले के अंदर लिक्विडेशन का ऑर्डर एक सेंट्रल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट करते हुए सुप्रीम कोर्ट से आ जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।